Please subscribe Ghai Commerce Classes to get more contentful video and don't forget to press bell icon. So in last session we understood how to calculate financing activities. In this session we are going to take up one question in which we understand full-fledged questions, right, in which we can understand about cash flow from operating activities, investing activities and financing activities. So I mean to say your cash flow statement. So let's directly start the question. My name is CS Rajangi. Welcome back to Ghai Commerce Classes. Let's jump into the question directly. Okay, question you can see on screen, question number 8. Today I had taken up from the ultimate book this question. Prepare cash flow statement following was the balance sheet of Vinod Limited as at on 31st of March 21. 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और इस बैलेंस शीट की को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसमें है 10% बैंक लोन, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में एक चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड कर लें, इफ नथिंग इज स्पेसिफाई वी विल टेक इट एज अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट। इसके बाद है एसेट्स और नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं आपको, नोट्स टू अकाउंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है इसमें, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स विच इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट एज वेल एज कैश क्रेडिट, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, डेप्रिसिएशन। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस एज वेल, कंपनीज दो तरीके से बुक्स बनाती हैं। नॉर्मली कंपनी एट कॉस्ट बनाती है और साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से ओपन करेंगे हम लोग, राइट। तो एक होता है हमारे पास जो हमने +1 में सीखा था, अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ WDV, रिटन डाउन वैल्यू, राइट। और एडजस्टमेंट्स देख लें हम लोग, तो एडजस्टमेंट्स में हमें दे रखा है, ड्यूरिंग अ ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 5,000 वॉज सोल्ड फॉर 38,000। 50,000 की कॉस्ट की मशीनरी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखी है 5,000 रुपये, ये हमने बेच दिया 38,000 में, राइट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट, ये भी दे रखा है हमने। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स पेड में क्या डिफरेंस है और इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। बैंक लोन रीपेड ऑन 31st of March 2021, राइट। सो लेट्स सी, फर्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग लेना है हमें। बिफोर टैक्स मींस जो P&L आपको दे रखा है भाई, राइट, उसमें से चेंज इन P&L, उसके बाद एप्रोप्रिएशंस, ये एडजस्टमेंट हम लोग पहले देख चुके हैं। कैश फ्लो ऑपरेटिंग, अगर इन केस आपने नहीं दे रखा तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मैंने एक्सप्लेन करा है, राइट। यू कैन सी दिस वुड बी इन यस फर्स्ट सीरीज़ 1 अगर आप देखोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास चेंज इन P&L, राइट। ये रहा हमारे पास रिजर्व एंड सर्विस। जनरल रिजर्व 70,000 लास्ट ईयर के, इस साल भी 70,000, तो कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स देयर इज़ नो अप्रोप्रिएशंस, राइट। तो ये मैंने बताया था, अगर इंक्रीज हो गया आप लिखोगे ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस हो जाएगा, राइट, वाइल कैलकुलेटिंग योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चेंज इन P&L इज देयर 2,30,000 और 2,80,000, तो पिछले साल 2,30 था, इस साल 2,80 हो गया, तो 50,000 आपका इंक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड चेंज इन P&L, राइट। इसके बाद ये रहा चेंज इन P&L आपका, स्टेटमेंट ऑफ P&L और चेंज इन P&L 50,000 रुपीज़, राइट। देयर इज नो अप्रोप्रिएशंस, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लोग चेक करते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, तो इसके लिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो 8th क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट आपका। तो मैंने ये बता रखा था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, अगर इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाई
राइट। आपको सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इट इज़ अप टू यू, यू कैन प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर अकाउंट एंड ऑल द क्वेश्चंस, और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इफ ओनली टू इन्फॉर्मेशंस आर देयर, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है आपके पास और क्लोजिंग है, तो आप क्या करो, ओपनिंग को टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दो डायरेक्टली, और क्लोजिंग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दो। अदरवाइज अगर कोई और इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट है तो बेटर इट इज इफ यू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सो लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर। तो वैसे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सीरीज के उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है, राइट। स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड ओवर इट हेयर एज वेल। तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 60,000 दे रखा है हमें, क्लोजिंग 84,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन 60,000 84,000, और यहाँ पे दे रखा है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये प्रोविजन जो आपने इस साल बनाई है, राइट, करंट ईयर, इस साल जो प्रोविजन बनाई है वो दे रखी है। कई बार क्वेश्चन में टैक्स पेड दे रखा होता है, अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा आपका प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उस केस में, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको बाय प्रोविजन 40,000, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 60,000 प्लस 40,000, दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 1 लाख। 1 लाख में से 84,000 माइनस करूंगा, 16,000 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, दिस वुड बी कॉल्ड योर टैक्स पेड। तो आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर देना है, राइट, और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना है। क्लियर हो गया आपको? तो इसको हम लोग देखते हैं, देखो 16,000 हमने माइनस कर दिया, 40,000 प्लस हो गया, 16,000 माइनस हो गया। अब ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें आप क्या एडजस्ट करोगे, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम। उसमें पहला होगा हमारे पास डेप्रिसिएशन इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग पहले देखें क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। ये रहा क्वेश्चन था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मैंने बताया था इन केस क्वेश्चन में आपको एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये दे रखा है, तो इट मींस कंपनी इज मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स एट कॉस्ट, राइट। यूजुअली कंपनी डू लाइक दिस, तो कंपनी ऐसे ही अकाउंट बनाती है, तो कंपनी ने अपने अकाउंट्स एट कॉस्ट बना रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करेंगे। तो हम लोग एसेट डेप्रिसिएशन ओपन करेंगे, तो कई बार हम लोग 3 अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं जिसमें आता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। वी विल सी दैट एज वेल, राइट, बट इन लेटर सेशंस, राइट। तो अभी मैंने 2 अकाउंट बनाए हैं, हम लोग 2 अकाउंट्स को देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है एक, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है एट कॉस्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, ये दे रखा है आपको ओपनिंग बैलेंस 10,60,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,90,000, ये है एट कॉस्ट। नीचे बनाया है हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस है डेप्रिसिएशन का 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 90,000, और जो डेप्रिसिएशन जो एसेट हमने बेची है उसकी डेप्रिसिएशन दे रखी है आपको 5,000, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड। ध्यान देना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, अगर इफ़ वी टेक इट एज, अगर हम लोग इसको देखें तो इसका मतलब होता है अब तक डेप्रिसिएशन, तो आज तक जो डेप्रिसिएशन डली है, राइट, मतलब उसका एक तरह से डेप्रिसिएशन का हमने अलग से एक डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर दिया या रिजर्व फंड ओपन कर दिया, उसमें डेप्रिसिएशन आपकी जा रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 60,000 ओपनिंग थी, 90,000 क्लोजिंग, 5,000 एसेट बेचने की डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाओगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, राइट। यही डेप्रिसिएशन आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी एसेट अकाउंट में, राइट। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का निकलेगा आपका 5,000 प्लस 90, 95 माइनस 60, 35,000 ये आपकी डेप्रिसिएशन निकल के आई, जिसमें 5,000 डेप्रिसिएशन एसेट सेल की है और 30,000 जो आपके पास एसेट पड़ी है उसकी है, राइट। तो यहाँ पे 5,000 डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दी। अब देखो 50,000 की एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन थी 5,000 और WDV बनी 45,000, तो इसका मतलब 45,000 की एसेट मैंने कितने में बेच दी, 38,000 में। तो मेरे को लॉस कितना हुआ, 7,000 का, तो लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल 7,000, राइट, और बाय बैंक 38,000।
अब बैलेंसिंग फिगर जब आप इसको मैच करोगे, अकाउंट्स को टैली करोगे, तो ये टोटल निकल के आएगा मेरे पास 13,40,000 माइनस, मैं इससे माइनस करूंगा 13,40, तो ये 10,60,000 माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर निकल आया मेरे पास परचेज ऑफ एसेट। तो आपने ईज करने के लिए अपने के लिए, ठीक है, एक रिलैक्सेशन के लिए इसी अकाउंट में सब कुछ मेंशन कर लेना कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ये बहुत बढ़िया रहता है। जैसे मैंने नीचे लिख दिया ये डेप्रिसिएशन जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे लिख दो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, बट ये डेप्रिसिएशन जो 5,000 की है ये यहाँ पे प्लस हो चुकी है, तो इसको आप नहीं लिखोगे, राइट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये नहीं जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गई। ये 35 में क्या है, 5,000 एसेट सोल्ड की है, राइट, ऑलरेडी क्लब हो गई इसमें, प्लस 30,000 आपकी बाकी एसेट की है, तो टोटल 35,000 आ गया। तो इसलिए ये 5,000 अलग से नहीं जाएगा। ये 38,000 आपने एसेट बेची है, तो क्या हो गया आपके पास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान देना 38,000 रुपया, मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, एसेट बेची तो प्लस, एसेट खरीदी तो माइनस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खरीदी, ये माइनस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेट कर देंगे। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये रहा 35,000 मेरी डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गई, लॉस 7,000 का एडजस्ट हो गया, राइट। फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या एडजस्ट कर दिया मैंने, परचेज ऑफ मशीनरी दिखा दी, सेल ऑफ मशीनरी दिखा दी 38,000 रुपये, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी। आई होप यू गॉट इट। आगे देखते हैं हमें एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20% पे हमने सेल कर दी, राइट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। अब सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ रखा था, अगर गेन ऑन सेल दे रखा है, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, वो क्या हो जाएगा, माइनस बिकॉज ऑफ नॉन ऑपरेटिंग नेचर इनकम, राइट। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, माइनस हो जाएगी। 20% चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ दे रखी है हमें, ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट्स, ये देखो इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पिछले साल थी 4 लाख, इस साल होगी 2.5 लाख। तो पहले तो 4 लाख के बाद 2.5 लाख होगी, इसका मतलब 1.5 लाख मैंने बेच दी, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20%। तो 1.5 लाख का 20% कितना आ गया मेरे पास, 30,000 प्रॉफिट। देखो जरा 1.5 लाख का 30% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, सॉरी। देखो इधर पिछले साल थी मेरे पास एसेट 4 लाख की, इस साल रह गई 1.5 लाख की, 2.5 लाख की सॉरी। तो 1.5 लाख मैंने बेच दी, 1,50,000 के ऊपर 20%, ये प्रॉफिट है मेरा, मींस गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप वर्ड गेन यूज करोगे, राइट, गेन यूज करोगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज करोगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 30,000 रुपये, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चले हम लोग, ये सेम ट्रीटमेंट जो है एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख प्लस 30,000। तो इसको यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, ये बन जाएगा आपका इनफ्लो, गॉट इट। तो ये एडजस्टमेंट साथ साथ कर लेंगे हम लोग। इसके बाद नेट प्रॉफिट, एक हम लोग और चेक करें, और कोई लाइबिलिटीज में या एसेट्स में हमारे पास ट्रीटमेंट है। देखो इधर एक पेटेंट्स का ट्रीटमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन में, पेटेंट्स ट्रेडमार्क थे पिछले साल 2 लाख रुपए के, ध्यान देना, इस साल हो गए 1,20,000 के इंटेंजिबल एसेट। तो लास्ट ईयर आपके ट्रेडमार्क्स थे 2 लाख रुपए के, 1,20,000 इस साल रह गए, तो डेफिनेटली हमने क्या करे, राइट ऑफ, विच इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशंस, राइट, अमोर्टाइजेशंस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स आपकी अमोर्टाइज होती है तो उसको हम लोग कहाँ प्लस करेंगे भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट ऑफ, राइट, नॉन ऑपरेटिंग। तो 2 लाख के बाद 1,20 कितना आ गया, 80,000। 80,000 कहाँ प्लस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एज अमोर्टाइजेशन, राइट। बट पेटेंट्स अगर आप देखो पिछले साल 1 लाख थे, इस साल 2,30 हो गए, तो हमने परचेज, तो ये आएगा आपका किसका पार्ट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये रहा आपका परचेज ऑफ पेटेंट्स, ये क्या है आपका आउटफ्लो। अमोर्टाइजेशन हमने जो करा था वो कहाँ जाएगा, ये रहा अमोर्टाइजेशन। ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड 2 लाख के बाद रह गए 1,20, तो 80,000 के हमने क्या कर दिए, राइट ऑफ, जैसे गुडविल राइट ऑफ करते हैं, राइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हैं,
राइट, पेटेंट्स राइट ऑफ करते हैं, तो ऐसे ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड आ गया। दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इसको प्लस कर दो। तो जब हम टोटल करेंगे ये बनेगा मेरे पास 2,42,000, राइट। इनफ्लो प्लस मैंने बताया था आपके पास, जो आपके पास इंफॉर्मेशन ब्रैकेट्स में है उसको माइनस कर दो आप, और ये नेट इफेक्ट हमारे पास निकल के आया 2,42,000। क्लियर हो गया। अब 2,42 आ गया मेरे पास बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमने पढ़ रखा है। इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे चेंज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब हम लोग देखेंगे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज कहाँ कहाँ पे है हमारी। ये रही आपकी करंट एसेट्स। अब करंट इन्वेस्टमेंट है, ध्यान देना, करंट इन्वेस्टमेंट हमने ये पढ़ रखा था कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। सो विच इज कॉल्ड, विच इंक्लूड्स टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, राइट। सो चेक्स, ड्राफ्ट, ये सब इंक्लूड हो जाता है। और साथ में हम लोग पढ़ा था मार्केटेबल सिक्योरिटी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश लेस देन विद इन 90 डेज, राइट। तो 3 महीने से कम में जो कैश में कन्वर्ट होता है, इट इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। सो दिस वुड बी पार्ट ऑफ योर कैश इक्विवेलेंट्स, ओके। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ये रहा कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हमारे पास बचा इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। 3.5 लाख का इन्वेंट्री पहले था, बाद में 5 लाख हो गया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन करंट एसेट, ये हमने सीख रखा है क्या होगा, माइनस। ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। ये मैंने बता रखा है, आप ऑपरेटिंग फर्स्ट सीरीज में चेक कर सकते हो, राइट। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल को प्लस कर दिया, राइट, इन्वेंट्री को माइनस कर दिया। फिर आ गया मेरे पास ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटी भी दे रखी है हमें कोई, राइट, उसको देख लेते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटीज। तो उसमें एडजस्ट कर देंगे हम लोग। ये रहा ट्रेड पेएबल, ये रहा 1,30,000 और 2 लाख। पिछले साल 1,30,000 की लायबिलिटी थी, राइट, इस साल 2 लाख की। पिछले साल लोगों को 1,30,000 देना था, आज 2 लाख देना है, तो लाइन लंबी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपका प्लस हो जाएगा, ट्रेड पेएबल्स। नेट इफेक्ट देखेंगे, राइट, 2,42 में से ये प्लस कर देंगे, 80,000 प्लस 70 माइनस 1.5 लाख, ये 2,42 आ गया। इसमें माइनस करेंगे टैक्स पेड, ये मैंने बता रखा था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से। सो आई होप यू गॉट इट, राइट, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये भी ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, राइट। सेल ऑफ मशीनरी हमने मशीनरी अकाउंट में देख लिया, परचेज ऑफ मशीनरी उसमें देख लिया। लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स भी हम लोग देख चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग चेक कर लें, हमारे पास एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, ये रही नॉन करंट में, ये रहा हमारे पास फिक्स एसेट्स दे रखी है, राइट, टेंजिबल इंटेंजिबल। 6 लाख और बाद में 8,84,000 ओपनिंग थी हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए की, बाद में होगी 8,84,000 की। तो इसका मतलब हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। तो क्या खरीदी हमने, बेची, खरीदी, राइट। अब इसके लिए आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग लैंड की, राइट, 2,84,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 284 ऐसे ही मेंशन कर दो, परचेज। अब आप क्या करोगे, 1,30, 284, 280 इनको प्लस करो, जो 2 फिगर्स आपके पास इनफ्लो किए उनको माइनस कर दो, राइट। तो ये जब माइनस करोगे तो नेट इफेक्ट हमारे पास आ गया 4,76,000, ये आ गया आउटफ्लो। तो मैंने बोला था इन केस ये नेगेटिव आ जाए तो लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। 2 कॉलम है, डिटेल्स और अमाउंट, उसमें हम लोग लिखते हैं। अब लास्ट रह गया हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हाउ टू कैलकुलेट। तो इसमें हमने बेसिकली क्या देखना है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, लोन, डिबेंचर्स और उनकी सर्विस कॉस्ट। ये 3-4 चीज़ें आएंगी आपके पास। सबसे पहले हमारे पास चेक करते हैं लायबिलिटी में शेयर कैपिटल कहाँ है, ये रही। पिछले साल थी 20 लाख, इस साल होगी 23 लाख। तो 3 लाख आपने क्या कर दिए, रेज। शेयर कैपिटल बढ़ गई तो क्या हो गया, इनफ्लो, राइट। प्रेफरेंस पिछले साल नहीं थे, इस साल हैं 2 लाख रुपए के, तो ये भी आ गई आपकी इनफ्लो, राइट। इसको इनफ्लो में दिखा देंगे, यू कैन सी ये हमारा इनफ्लो, 3 लाख का इनफ्लो और 2 लाख का इनफ्लो आ गया, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। उसके बाद आ गया हमारे पास लोन का इंटरेस्ट, ये चेक कर लें हम लोग, और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट, पिछले साल था 20,000, राइट, इस साल हो गया 60,000। पिछले साल हमने बैंक का 20,000 देना था, इस साल 60,000 हो गया, तो डेफिनेटली हमने पे करना है,
हमने पे करना है कितना, सॉरी 20,000 था पिछले साल, इस साल 60,000 हो गया, तो 40,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास आ गया, राइट। कैश क्रेडिट में क्या है, पिछले साल 50 था, इस साल 40, कम हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिडम्पशन, राइट। तो कैश क्रेडिट, पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट या रिडम्पशन ऑफ सीसी, राइट। तो कैश क्रेडिट लिख दो, ये आ गया आउटफ्लो, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया आपका इनफ्लो। मैंने बताया था इन केस अगर इंक्रीज हो गया तो इनफ्लो है, डिक्रीज हो गया तो आउटफ्लो है, मींस रिडम्पशन या पेमेंट। अब हमारे पास बचा बैंक लोन और उसका इंटरेस्ट, ये चेक कर लें, देन इट वुड बी ओवर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी एडजस्ट हो गया हमारा। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस शॉर्ट टर्म। अब है हमारे पास लास्ट बैंक लोन, ये देखो 6 लाख रुपए का लोन, राइट। अब रह गया 310, पिछले साल 6 लाख था, इस साल 310 रह गया, तो डेफिनेटली हमने कितनी पेमेंट कर दी भाई, 2,90,000 की हमने पेमेंट कर दी, राइट। लोन 10% बैंक लोन, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मैंने बात बता दी थी, ओपनिंग के ऊपर आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन, पूरी अमाउंट का, पूरे परसेंटेज, पूरे साल का। ड्यूरिंग द ईयर जो डिफरेंस है उसके ऊपर तब आएगा अगर क्वेश्चन बताएगा, राइट। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट चार्ज ऑन दैट अमाउंट। तो हम लोग 6 लाख के ऊपर चार्ज करेंगे, कितना आ गया ये, 60,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका, राइट। बैंक लोन रीपे कर दिया 2,90,000। अब आप इसको चेक करोगे तो ये मैच करेगा, या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा या कैश यूज्ड आएगा। 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 40 प्लस 40 माइनस 60 माइनस 10 और माइनस 2,90,000, तो ये आ गया 2,20,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग चेक करेंगे नेट इफेक्ट, 220 प्लस का है, 226 भी प्लस का है, इसमें माइनस करेंगे हम लोग 4,76,000, राइट। तो ये नेट इफेक्ट आ गया मेरे पास। आउटफ्लो बढ़ रहा है तो हम लोग लिखेंगे इसको डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। A plus B plus C means A is your operating, B is your investing activities, C is your financing activities, right? So once we balance all these three activities, so we are getting negative balance, means outflow. Outflow आपका excess है, inflow कम है, तो 30,000 हमारे पास नेगेटिव आ गया। इसमें हम क्या प्लस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस प्लस हो जाएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का, मतलब कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट्स मींस कमर्शियल पेपर, राइट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जैसे करंट इन्वेस्टमेंट था। अब ओपनिंग कैश था आपके पास 60,000 का कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग 1 लाख रुपए आपको करंट इन्वेस्टमेंट मींस कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा था, तो ये प्लस कर दिया। 1,60 में से 30 माइनस करोगे, 1,60 में से 30 माइनस करोगे, ये 1,30,000 आपका क्या आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर। ध्यान देना, ओपनिंग आपने प्लस कर दिया, ओके, लेट मी रब दिस। तो ओपनिंग आपने प्लस कर दिया 1,60 में से 30 माइनस करा, 1,30,000 आ गया, ये आ गया आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो जब आप चेक करोगे आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट्स मिला के 1,30 आ रहा है, तो इससे टैली कर जाएगा। इफ इट इज इक्वल देन यू कैन से योर क्वेश्चन इज राइट, राइट। So this is all about your cash flow statement. I hope you understood how to calculate operating, investing, right, as well as financing. So if you have any query, you can ask in comment section, right. So definitely I would get back to you. Thanks for joining the session. Thank you all.